जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा गोचर को लेकर चल रही है। कल तक मेरी कोशिश रही कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊं कि वृश्चिक लगन की कुंडली में जो बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में भ्रमण शुरू कर चुका है 1 जून 2013 को, उसके आने वाले 13 महीनों में क्या क्या अच्छे या क्या क्या बुरे रिजल्ट्स रहेंगे। और आपने इसे बहुत सराहा, फ़ोन कॉल्स किया, फीडबैक दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की क्यों? क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं ही बृहस्पति देवता देवगुरु माने जाते हैं। बृहस्पति देव धनु लगन की कुंडली में लगन भाव के स्वामी माने जाते हैं और साथ ही साथ बृहस्पति देव चतुर्थ भाव के स्वामी माने जाते हैं। लगन भाव हमारी सेल्फ का, पर्सनैलिटी का, हमारे बिहेवियर का, हमारे एटीट्यूड का, हमारी आउटलुक पर्सनैलिटी का, इन सब चीज़ों का, हमारे हाव भाव का माना जाता है। और साथ में बृहस्पति देवता को दूसरा डिपार्टमेंट मिला, चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, सारी लग्जरीज। चौथे भाव के मालिक को सुख स्थान का मालिक भी कहा जाता है या सुखेश भी कहा जाता है। तो इस कुंडली में जो धनु लगन की कुंडली बनी, इसमें लगन भाव के मालिक बृहस्पति देव बने और सुखेश बृहस्पति देवता बने, जो पिछले 13 महीने से यानी 1 जून 2013 से पहले जिनका भ्रमण 6 भाव में चल रहा था और 1 जून 2013 को जिन्होंने भ्रमण शुरू किया है कुंडली के 7वें भाव में। 7वां भाव डेली वेजेस का, पार्टनरशिप का, दाम्पत्य सुख का भाव। 7वें भाव में उनका भ्रमण शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, तो ये कैसा कैसा फल देंगे, आइए पहले उनके लिए बात करते हैं जिनकी धनु लगन की कुंडली है और जिनके जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देवता खराब पड़े हैं। खराब का मतलब 6, 8, 12 में पड़े हैं, नीच अवस्था के पड़े हैं, 0 डिग्री पड़े हैं, 28, 29 डिग्री होकर के बलहीन हुए हैं, अस्त अवस्था में पड़े हैं, यानी कि अपनी दशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार से वो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है। तो वो गोचर में 7वें भाव में भ्रमण शुरू करके अपने भ्रमण काल में कैसा फल देने वाले हैं जिनकी जन्म कुंडली में अशुभ पड़े हैं। तो पार्टनरशिप में उनका प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है क्योंकि जन्म कुंडली में ही अशुभ है। दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। पत्नी से अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्बेंस होने का योग बनता है। यहाँ पर 7वें भाव में आए हुए बृहस्पति देवता डेली वेजेस को भी परेशान करके जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी अब तो जानने लग गए होंगे कि बृहस्पति देवता की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से 5वें भाव को, अपने से 7वें भाव को और अपने से 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ विराजमान हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लगन भाव पर और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डालते हैं। तो बृहस्पति देवता जिनकी कुंडली में, जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़े होंगे, अपनी दशांतरा में रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे, उनके लिए 7वें भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट वो अवश्य देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलेगी, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होने का योग बनता है।
11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि धन का चलता चलता आगमन रोक भी सकती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग भी बनता है। जातक की कोई भी इच्छा अधूरी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा जातक हार्डवर्क करता है, लेकिन फिर भी ये उसकी मदद नहीं करते पूरा होने में, वहाँ भी कहीं ना कहीं कमी अवश्य रखते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो हेल्थ में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, मेंटल पीस का डिस्टर्ब करना, हेल्थ में छोटी मोटी ऐसी दिक्कत परेशानी देना कि सामने वाले पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी कलह कलेश मचने का योग बनता है। छोटा मोटा हार्डवर्क एक्स्ट्रा करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलने का योग बनता है। जातक अपने ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट गेन कभी कर ही नहीं पाता, ऐसा योग बनता है। जितनी भी जातक यात्राएं करता है उसमें से भी रिजल्ट नहीं निकाल पाता और हर चीज़ के लिए जातक को नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा खपने का योग ये बृहस्पति देव अवश्य देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर बृहस्पति देवता जन्म लगन कुंडली में अशुभ या बलहीन पड़े होंगे तो तीसरे भाव सप्तम भाव में आए हुए सप्तम भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली 11वें भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली लगन पर लगन संबंधी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली तीसरे भाव पर भी वो अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों इसका एक दूसरा पहलू जो मैं सदैव आपको समझाना अति अनिवार्य समझता हूँ, अगर गोचर में ग्रह बदला है, चाहे आपकी सैकड़ों लोगों की धनु लगन की ही कुंडली है, लेकिन ये सबके लिए बराबर मूवमेंट में नहीं आया, चाहे इसका भ्रमण काल सबके लिए सप्तम भाव में ही मूव किया है, लेकिन हर एक के रिजल्ट्स में वेरिएबिलिटी होगी। जिनका जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़ा होगा वो अशुभता के रिजल्ट सप्तम भाव संबंधी लेकर के आएगा। जिनका जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा होगा उनके लिए ये अच्छा फल लेकर के आएगा बृहस्पति देवता, और उतने प्रतिशत लेकर के आएगा जितने प्रतिशत डिग्री वाइज जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देवता का बलाबल पड़ा होगा। गोचर में चाहे उस ग्रह की डिग्री रोज बदलती हो, लेकिन आपको वो ग्रह उतना ही प्रतिशत फल देता है जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता आपकी जन्म लगन कुंडली में लिखी होती। जन्म लगन कुंडली ही आपका मूल आधार नियम बनता है आपके गोचर को पढ़ने में। अगर आपने जन्म लगन कुंडली का सही विवेचन करना सीख लिया तो बहुत आसानी से आप गोचर का विवेचन करना भी समझ जाएंगे, क्योंकि गोचर जन्म लगन कुंडली का ही आधार बनता है। गोचर आधार आपकी जन्म लगन कुंडली का इसीलिए बनता है क्योंकि वो उतने ही प्रतिशत फल देने में बंधा होता है जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल आपकी जन्म लगन कुंडली में उसका लिखा गया है। तो दर्शकों इस बात के दूसरे पहलू को आपके सामने रखता हुआ बात करता हूँ, जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देव किसी बहुत अच्छे भाव में पड़े हैं और अच्छा बलाबल लेकर के बैठे हैं, तो सप्तम भाव में आए हुए बृहस्पति देवता दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेंगे। कोई पुराना चला आ रहा पति पत्नी का मनमुटाव दूर होने का योग बनता है। दोनों में आपस में अच्छे रिलेशंस बनने का योग बनता है। सप्तम भाव में आए हुए बृहस्पति देवता आपकी पार्टनरशिप में चल रही छोटी मोटी दिक्कत परेशानियों को दूर करके आपकी पार्टनरशिप को स्मूथ ट्रैक पर लाने के लिए सदैव तत्पर होंगे। सप्तम भाव में आए हुए यही बृहस्पति देवता जिनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े होंगे, आपके लिए डेली वेजेस का नित्य नवा रास्ता खोल करके आपको कुछ ना कुछ एडिशन करवा करके आपका जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार सिद्ध होंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलने का योग बनता है, धन का आगमन होने का योग बनता है,
आपका पुराना कोई रुका हुआ धन होगा, आपकी पुरानी कोई पेमेंट अटकी हुई होगी, पुरानी किसी डीलिंग में आपके पैसे अटके होंगे, वो भी आने का योग बनता है। 11वें भाव संबंधी दृष्टि डालकर बृहस्पति आपकी कोई पुरानी इच्छा जो अधूरी रह गई होगी, किसी वक्त में ना पूरी हो पाए, तो बृहस्पति देवता 11वें भाव संबंधी भी सारे अच्छे फल देने में आपको बाध्य सिद्ध होंगे। तो बृहस्पति देवता का ये नियम याद रखिएगा कि अगर अच्छे हैं नेटल चार्ट में यानी जन्म लगन कुंडली में, तो सप्तम भाव संबंधी सारे अच्छे रिजल्ट। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी भी सारे शुभता के अच्छे रिजल्ट ही देते मिलेंगे। आपकी इच्छा पूरी करने में, आपका रुका हुआ धन लाने में, आपकी छोटी मोटी चल रही हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी स्टेबल करके जातक के लिए सदैव शुभ फलकारी होंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो जितनी पुरानी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चली आ रही होंगी वो दूर होने का योग बनता है। पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आने का योग बनता है। जातक की एक सूझवान पर्सनैलिटी और एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन के सामने आती है और जातक को सारे लगन के संबंधी एडवांटेज के योग मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो तीसरे भाव पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि आपको यात्राएं करवाएगी, तो यात्राओं के रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। छोटे भाई बहन से पूर्णता सपोर्ट मिलने का योग बनता है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो कामयाबी भरी होंगी, उसमें आपको पूर्ण रिजल्ट मिलेगा। जातक जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसे फ्रूटफुल रिजल्ट अवश्य मिलने का योग बनता है और जातक की हुई मेहनत जातक को सार्थक होकर के पूर्ण एडवांटेज देने का योग अवश्य बनाती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा है तो सप्तम भाव संबंधी खराब रिजल्ट, 11वें भाव संबंधी खराब रिजल्ट, लगन संबंधी खराब रिजल्ट, तीसरे भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो ग्रह अच्छा शुभ और बलाबल लेकर के अच्छे फल देने में सक्षम है अपनी दशांतरा में, तो गोचर का आया हुआ भ्रमण, सप्तम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, 11वें भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, लगन भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट और तीसरे भाव संबंधी भी सदैव आपको अच्छे रिजल्ट देते ही मिलेंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना कि आपकी जन्म लगन कुंडली के आधार पर आप अपने गोचर का निर्णय कर सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए और आपको ये ना पता चले कि आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति किस अवस्था में कितना बलाबल लेकर के कैसे रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि गोचर में आया हुआ भ्रमण काल का जो बृहस्पति देवता धनु लगन की कुंडली में सप्तम भाव में आया है, आपको क्या एडवांटेज या क्या डिसएडवांटेज यानी कितना शुभ और कितना अशुभ फल देने में सक्षम है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग डेली रूटीन में मिलने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि ज़्यादातर पीड़ा कहीं ना कहीं शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से ही होती है। तो ऐसे सभी जातकों के लिए जो किसी का टैया चल रहा है, किसी की शनि की महादशा चल रही है, किसी की शनि की 7.5 देवता की चल रही है, किसी की राहु केतु की महादशा चल रही है, ऐसे सभी जातकों के लिए जिनका कुंडली में पाप प्रभाव शनिदेव राहु केतु देवता का बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर वो गुरुद्वारे या मंदिर में जाकर के कुछ समय के लिए जोड़ा घर की सेवा कर लेते हैं, वहाँ अपनी ड्यूटी मान करके घंटा 2 घंटा जितना भी अपने समय के अनुसार वो निकाल पाएँ और वहाँ सेवा कर पाएँ, तो शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव कम हो करके आपका जीवन यापन जीने लायक बनाएगा और आपकी मुश्किलों को ये किया हुआ छोटा सा प्रयोजन आपको दूर करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।